रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। आप देख रहे हैं जियो 10 न्यूज़ और मैं हूं सवाम कुरैशी। रुख करेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुमेरा खान के घर पे। लैंड माफिया की जानिब से इनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। यह हम जानते हैं इनसे कि ये कौन लोग हैं और किन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया। जी सुमेरा, बताएं क्या हुआ है आपके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है अक्सर देखिए मेरा सुरजानी थाने किसी न किसी मैटर और सुरजानी थाने के अलावा भी मुख्तलिफ थानों में जाना आना रहता है, क्योंकि हम सहाफ़ियों कोई ना कोई काम पड़ता रहता है। तो एक कज़न के सिलसिले में रिश्ते में तनाज़ा था, उसके सिलसिले में हम वहाँ गए थे। तो मैं बिल्कुल SHO साहब के बराबर में कुर्सी डाल के बैठी हुई थी और उन्होंने जो है एकदम से मुझ पर किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और उन्होंने गलत अल्फाज निकालना शुरू किए और मैंने उनको पलट कर जवाब दिया। मैंने कहा क्या वाहियात हरकत कर रही हैं आप। तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझ पर हमला किया, यहाँ तक कि SHO साहब भी गिर पड़े और इस तरीके की हड़ाहुड़ी मचाई उन्होंने। और उनके भांजे ने मेरे ऊपर घमला उठा के मारा और उन्होंने मेरी चादर मेरे गले में लपेट के ऐसे खींची है, ये निशान मेरे गले में और ये होंठ मेरा सारा फटा हुआ है, अंदर से मुँह में भी काफ़ी ज़ख्म है, मेरा दाँत भी पूरा हिल के निकल गया है। और जो है मैं इसके ख़िलाफ़ मैंने MLO की पर्ची बनवा ली है। सुबह मेरा MLO हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला मैं कानूनी कार्रवाई पूरी करूँगी। सुरजानी थाने के अंदर हम एक कंप्लेन पर मौजूद थे। SHO साहब से हम डिस्कस कर रहे थे, हम उनसे बात ही कर रहे हैं तो दरमियान में ये शुरू हो गया। और SHO साहब ने ये जो हमला हुआ आपके ऊपर थाने में ही हुआ? थाने के अंदर हुआ है। SHO साहब की गाड़ी भी डैमेज हुई है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हमला फेंक कर मारा था। और उस हमले के अंदर जो है SHO साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि वो एक सहाफ़ी है और तुमने उसके साथ क्या सलूक किया। SHO साहब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और वो खातून जो है उनका अमूमन और बेशतर यही काम है। पहले मैं उनकी गली से गुजरी थी, जबकि मेरा पुराना इलाका है, मैं वहाँ रहती हूँ, और वो कुछ मिनटों में उन्होंने ये फैला दिया कि मैं वहाँ फायरिंग करके गुजरी हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे मीडिया वाले ले जाके जब वहाँ की कवरेज करवाई, लोगों से CCTV निकलवाए, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं निकला। और सईद वहाब साहब थे उस वक्त ड्यूटी ऑफिसर, उन्होंने कहा हमें पता है कि झूठ बोल रही है और ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं। इल्म ये हिना गुल हैं और बेसिकली मैं इनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन जब हमने मीडिया में आहिस्ता आहिस्ता इनके राज खुलना शुरू हुए तो इनके बारे में काफ़ी सारी इत्तलाएँ। पहली इत्तला ये है कि ये जो है एक मकान को 6 बार फ़रोख्त कर चुकी हैं और उस पर बार कब्ज़ा कर लेती हैं, और वो भी चाइना कटिंग में है। लेकिन उसके बाद कब्ज़ा करने में भी इतने मजबूत इन्होंने अपने पंजे गड़ाए हैं कि आदमी भी इनके सामने टिक नहीं पाते। और इनका कहना यह है कि मेरा शोहर जो है सलमान, वो CTD का मुलाजिम है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं जो दिल चाहे वो करूँ। दांत उस वक्त हिला था, मेरी चोटें बहुत गर्म थी, मुझे उस वक्त ख्याल नहीं रहा, लेकिन जब मैं घर आई तो मेरा दांत निकल गया और मेरे सोने की बाली एक वहीं गिर चुकी है और एक का इतना सा कोना मेरे कान में अटका हुआ था, जो कि मैंने घर आके देखा है कि वो किस तरह फंसा हुआ और मेरे कान में कितनी तकलीफ हुई। तो थोड़ा सा कि उनका अपना फैमिली मैटर था वो क्लोज़ हुआ था। बेसिकली मैं एक सहाफ़ी हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अगर अदालत तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ नाजायज़ हुआ है। मेरा उनका क्या था जो उन्होंने मुझ पर कई बार इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की और इस बार मुझ पर कातिलाना हमला किया। ना कि सिर्फ गमले उठा के मारे, बल्कि मुझे मेरे गले में रस्सी डाल चादर जो मेरी ब्लैक कलर की थी उसको लपेट के घसीटा, और ये मेरे नील इस बात के सबूत हैं कि किस तरीके से मुझे रगड़ा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो 10 न्यूज़।